खम्मा गणी राम राम से मैं आपका निखिल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि सर ब्लूप्रिंट नहीं आया, आ गया दोस्तों। अभी ब्लूप्रिंट आया है और उसका हम एनालिसिस आपके सामने ही करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर, कौन सी बुक, कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे आने वाले हैं। अब आपको गधों की तरह उन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्मार्ट वर्क नाम सुना है आपने, अब हम वो करना स्टार्ट करेंगे। ये जो 4 महीने बचे हैं इनमें हम इतनी मेहनत करेंगे कि जो रिजल्ट आने वाला है वो सबको चौंका देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज आएगा 6 नंबर का, जो पहला होगा। उसके बाद जो दूसरा अनसीन पैसेज आएगा वो आएगा 9 नंबर का। लेटर राइटिंग में ईमेल, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स होने वाले हैं जो होंगे 5 नंबर के। फिर स्टोरी राइटिंग आती है 4 नंबर की। शॉर्ट पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ राइटिंग आते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह होते हैं और डायरेक्ट आपको केवल टाइटल देके ही उस पर पैराग्राफ लिखना होते हैं। वो आते हैं 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, ठीक है। टेंस आते हैं 4 मार्क्स के। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं 2 मार्क्स के। जो कंजक्शन है वो आते हैं 3 मार्क्स के। और फिर आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन 2 मार्क्स के। वॉइस आती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सब आते हैं 2 मार्क्स के। फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग आते हैं 2 मार्क्स के। यानी ग्रामर का पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होने वाला है, 15 मार्क्स का होने वाला है। आई होप आपको सब कुछ स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए जो सेक्शन डी आने वाला है टेक्स्ट बुक का, जिसमें बुक है फर्स्ट फ्लाइट, एक पैसेज आएगा 6 मार्क्स का। पहले ये सारे क्वेश्चंस आते थे, पैसेज आते थे, लेकिन सारे क्या आते थे, क्वेश्चन आते थे, इसमें आपको आंसर करने होते हैं। यहाँ पे अब आपको पैसेज देके क्वेश्चन पूछने वाले हैं और काफ़ी स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है पूरे ही ये एग्ज़ाम का। यहाँ से बच्चे खूब स्कोर करते हैं क्योंकि 2 पैसेज आते हैं अलग अलग चैप्टर से, 6-6 मार्क्स के आते हैं। और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 7 मार्क्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कैसे आएंगे हम अभी आगे मॉडल पेपर देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करना। इसमें ही फर्स्ट फ्लाइट में कंफ्यूजन रहता है पोइट्री को लेके, वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि पोइट्री लास्ट ईयर कैसे आई थी, इस साल वो कैसे आने वाली है। वो आने तो वाली है 8 मार्क्स की, लेकिन किस तरह से ये जो एग्जामिनर है हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जो फुटप्रिंट है वो आएगा 10 मार्क्स का। तो चलिए दोस्तों हम स्किप करते हैं अगले पेज पे, जिस पे हमें क्या मिलने वाला, ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा ही मॉडल पेपर देखते हैं। ये आपके सामने मॉडल पेपर दिख रहा है जो कि बोर्ड ने जारी किया है। हम आसानी से देख सकते हैं कि जो पहला पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है वो बड़ा ही इजी सा है और इसमें आपने देखें 2 जो मार्क्स आने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स 1-1 मार्क्स के हैं। दोनों ही MCQs हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है कि आपको चॉइस करना है ABCD वाला कौन सा है। फिर 2 आएंगे 1-1-1, सॉरी एक शायद नेक्स्ट पेज पे होगा कि 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQs के, जैसे कि दिया गया था कि पहला पैसेज 6 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपने देखें कि 2 तो आपको MCQs मिल गए और फिर 3 यहाँ पे और 1 ये रहा। आपको क्या 2+4 का रेशियो मिल गया, 6 नंबर आ गए पैसेज के। जो 6 मार्क्स हैं वो पैसेज के हो गए। उसके बाद आपने देखा एक लॉन्ग सा पैसेज आपके सामने है। इसमें क्या है, इसमें 2 1 2 3 है MCQs और 1 2 3 4 5 6, ये 6 है शॉर्ट टाइप आंसर। लास्ट में आपने देखा होगा ये दोनों के दोनों जो लास्ट के क्वेश्चन है, ये 8th और 9th, ये दोनों ही क्या है, ये वोकैब पे बेस्ड है। किस पे, वोकैब पे। किस पे बेस्ड है, वोकैब पे। इसमें क्या होने वाला है कि आपको सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स पूछेंगे और बाकी बचे हुए जो 4 क्वेश्चन हैं 3, 4 और ये 2, ये पूरा सीन है किसका, 9 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 9 मार्क्स। ये 9 मार्क्स, 9 नंबर आप कहीं नहीं छोड़ने वाले हो। आई नो वेरी क्लियरली दैट कि ये मार्क्स आप किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। आगे चलते हैं सेक्शन बी, जो पहले सेक्शन डी था लास्ट ईयर। अभी इस सेक्शन बी में क्या हुआ,
जो पहला क्वेश्चन है, जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और नंबर 3 है अपने पूरे एग्जाम में आने वाले इस क्वेश्चन पेपर का, कि इसमें आपको क्या दिया गया है। एप्लीकेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था इनफॉर्मल आएगा, लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग का ही पार्ट है ये, इनफॉर्मल, फॉर्मल, और ये फॉर्मल का पार्ट आया है एप्लीकेशन। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि फॉर्मल का ही पार्ट है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आपसे पूछा गया है। इसके बाद जो और में आपसे पूछा गया है वो क्या है, यू आर मोना मनीषा राइट एन ईमेल। ईमेल भी आपसे पूछ लिया गया है। तो काफ़ी मतलब आपको जो राइटिंग पार्ट है उसमें कितने ऑप्शन मिलते हैं। एक तो देखो आपको मिलता है इनफॉर्मल, और दूसरा आपको मिलता है फॉर्मल, और तीसरा है ईमेल। आप इन दोनों में से कोई भी दो आपको जो अच्छा लगे आप उनको एकदम से क्लियर करके चलिए। आपको उन दोनों में से, इन तीनों में से कोई ना कोई एक मिलने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में से 2 आपको और में मिलेंगे, आप एक तो कर ही देंगे। फिर आपको जो 4th क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको स्टोरी लिखनी है। मार्क्स रहने वाले 4 और में मिला है, आउटलाइंस दी गई है तो बड़ा इजी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको पिक्चर दी गई होगी। आपको पता है किसकी दी गई है, कोरोना वायरस की, और ये आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके सामने है माय फेवरेट टीचर। क्या है, माय फेवरेट टीचर। इस पे आपको पूछा गया है कि माय फेवरेट टीचर पे आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी। आपको पता है इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, टेंस। 4 नंबर का टेंस है, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो किसका है, उसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़े हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछे गए हैं। 2 मार्क्स यहाँ हो गए। फिर आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव्स यानी कंजक्शंस। कंजक्शंस के जो 3 नंबर है वो यहाँ है। फिर आपको देखने को मिलेगा पैसिव वॉइस, जो क्या है 2 मार्क्स के ये हैं। सॉरी, पैसिव वॉइस नहीं है, माफी चाहूंगा, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपको मिलेंगे पैसिव वॉइस, ये 2 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के। उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपको हाउ और ये क्या है कि इसमें आपको ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है इसमें, और इसमें आपको फ्रेम करना क्वेश्चन। ये दोनों इस तरह से क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसके बाद फटाफट चलते हैं आगे वाली वीडियो पे, आगे वाले पेज पे, जिसमें दिया गया है सेक्शन डी, और ये है होने वाले हैं पूरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। सेक्शन डी में आपने देखा कि पैसेज 1 आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं 1 और 2 हो गए एमसीक्यूज, 1 और 2 हो गए शॉर्ट टाइप आंसर हो गए। फिर आप देख सकते हैं एक में पूछा है इसने प्रेजेंट्स का, विच मीन्स, यानी इसमें प्रेजेंट्स का सिमिलर पूछा है। और आगे आपने देखा सोर का क्या पूछा है, अपोजिट। उसके बाद आप देख सकते हैं आसानी से कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस, कि आपको ये पैसेज पढ़ के एक बार फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। एक बार फिर एमसीक्यूज हैं, कितने नंबर के, 2 नंबर के 2 एमसीक्यूज हैं, 2 शॉर्ट टाइप आंसर्स होने वाले हैं। यानी ये पैसेज आप ये 6 नंबर कहीं नहीं छोड़ने वाले, और ये 4 यहाँ पे, और ये रहे 2 क्वेश्चंस, ये 2 ये नहीं छोड़ने वाले। मुझे पता है अगर आपने थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो ये 6 और 6 12 मार्क्स आप कहीं नहीं छोड़ने वाले, 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब आते हैं जो क्या है लॉन्ग टाइप आंसर्स आपको करने हैं, जैसे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको और में 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपको 80 वर्ड्स में लिखने हैं। मार्क्स होने वाले हैं उनके 5, यानी पहला आया मिसबिल द ऑटर, दूसरा आया द 100 ड्रेसेस। आप पढ़ सकते हैं व्हाई डज द राइटर गो टू बसरा
हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, आपको ये 80 वर्ड्स में लिखना है। ध्यान रखना है यहाँ पे बस यही चेक किया जाएगा कि क्या आप 80 वर्ड्स में वो आंसर कर सकते हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, यानी मेन बात यहाँ पे देखने वाली है आप क्या 80 वर्ड्स में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रपोजल आएगा, प्रपोजल से आप देख सकते हैं 2 मिले हैं आपको, या तो आप ये कीजिए, आप या तो ये या ये, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। 20 वर्ड्स में करना है, 2 मार्क्स ये आपको देके जाएगा। अब जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट था इस वीडियो का, जो आप सभी जानना चाहते होंगे कि जो पोइम्स हैं उनका क्या करें सर, लास्ट ईयर एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी, पर क्या इस बार भी नहीं आएगी? क्या इस बार भी नहीं आएगी? नहीं दोस्तों, ये बात क्लियर कर दी है राजस्थान बोर्ड ने कि आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये तो शायद कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए हम, सॉरी। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास एंड विद द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी 4 मार्क्स का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूछने वाला है, जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। और फिर आपको देखने को मिलेंगे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आप इनमें आपको आंसर कर सकते हैं। विच ट्री इज मैंशन विद राइम स्कीम एंड वर्ड्स, ये आपको नीचे आंसर में मेंशन करने हैं ये सारे पॉइंट्स आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर एनी फॉलोइंग ऑफ 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी जो पोइम से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इस पोइम से केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 3 पूछे जाएंगे, करने कितने हैं? 2 ही करने हैं। कहीं जल्दी जल्दी में तीनों कर दो, ऐसा मत करना दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट द चूज द करेक्ट आंसर। ये MCQs है, ये नया ऐड किया गया है कि ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये किसने लिखा है, इसका आपको क्या लिखना है, राइटर का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप आप सभी को मालूम है, काफ़ी इजी आपका एग्ज़ाम रहने वाला है इस बारी। और अब आप एकदम से जुट जाइए, अपने जो टाइम टेबल है उसको बना लीजिए, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या कुछ करना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर से बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारा एनालिसिस करके मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आप आसानी से अपना टाइम टेबल किस तरह से कि किस चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए, कहाँ से एक्सप्लेनेशन आती है, कहाँ से पैसेज आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो से मैं आपको यहीं तक हमारा इस वीडियो में यहाँ हम एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं कल।